Friends, कैसे हैं आप सब? टुडे वी शैल लर्न द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस. यस, द चैप्टर नेम इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं. कितने प्लैनेट्स हैं, सन का क्या रोल है, और जो लाइफ है वो कौन से प्लैनेट पे पॉसिबल है, यानी कि अर्थ. ये सब हम जानते हैं. हम आज कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे हमारे यूनिवर्स के बारे में. यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए हैं जो आप स्टडी करेंगे, जैसे द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम, आवर प्लैनेट अर्थ. ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़. इसका मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो आपको आकाश में नज़र आती हैं उनको हम बोलते हैं हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज. दोनों का मतलब एक ही है. जैसे आप सन देखते हो, स्टार, मून देखते हो, इन सब से मतलब है. तो स्टार्स को हम जानते हैं, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है. यस बच्चों, आप ये भूलिएगा नहीं कि जो सन है वो एक प्लैनेट तो है, लेकिन जो खुद अपने आप को रोशन करे और गर्म करे उसको हम स्टार बोलते हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो जो सन है वो भी क्या है? स्टार है. प्लैनेट प्लैनेट भी एक हेवनली बॉडी है जो सन के इर्द गिर्द बाकी स्टार्स के साथ आकाश गंगा में यानी कि यूनिवर्स में रहता है. सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है. यस, और उस पर लाइफ पॉसिबल है. मैं अर्थ की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ. गैलेक्सी. बच्चों, गैलेक्सी का मतलब ये होता है कि जब आपने देखे होंगे कुछ स्टार्स आसमान में होते हैं, तो जब वो कोई ग्रुप बना लेते हैं, मिलियन ऑफ स्टार्स व्हेन मेक ग्रुप, जब वो ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गैलेक्सी. बच्चों, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि सन और 8 प्लैनेट्स, यस, इनके सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. अब हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में. तो यूनिवर्स के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने गैलेक्सी का मतलब पढ़ा था, तो यहाँ पे गैलेक्सीज़ है. क्या है? गैलेक्सीज़. यानी कि जब बहुत सारा स्पेस अवेलेबल हो और बहुत सारे स्टार्स से गैलेक्सीज बनी हो, ऐसे, तो वो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, आ जाता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है कॉन्स्टलेशन. व्हाट इज़ दिस? कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो मिलके एक पैटर्न बनाते हैं. आपने सप्तऋषियों के बारे में सुना होगा, यानी कि 7 स्टार बन गए. आप रात को भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा. यस, नॉर्थ साइड में आप देखेंगे तो ये सप्तऋषि इनको बोलते हैं. ये 7 स्टार मिलके एक लंबी टेल जैसा या एक पैटर्न बनाते हैं, तो उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आकाश में देखेंगे यानी कि आसमान में, तो आपको ढेर सारी चीज़ें नज़र आएंगी. दिन के समय में अगर आप देखेंगे तो सन नज़र आएगा. रात में देखेंगे तो स्टार, मून्स, और कभी कभी शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार का मतलब क्या है बच्चों? कि जब आप देखते होंगे कि कोई तारा टूट के गिर रहा हो, ऐसे ना, रॉकेट जैसा. ये सारे, तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा, यस, क्या होगा? हेवनली बॉडीज़. क्या होगा? हेवनली बॉडीज़. तो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे. यहाँ पे बताया गया है कि वो सेलेस्टियल यानी कि हेवनली बॉडीज़ है. इसमें क्या क्या आता है? स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं, मेटेरॉयड्स आते हैं, और कॉमेट भी आते हैं. बच्चों, मैं आपको स्टार के बारे में तो हर कोई जानता है. प्लैनेट्स, जो हमारे 9 प्लैनेट्स वो भी आप जानते हैं. सैटेलाइट आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी या दूसरे ग्रहों के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमती रहती है. यस, मशीन बन, वो जो सैटेलाइट होती हैं वो आर्टिफिशियल भी होती हैं और मैनमेड भी होती हैं. आर्टिफिशियल का मतलब जैसे मून अर्थ के आसपास रहता है, और ये नेचुरल है. और अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल जानते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक सैटेलाइट बनाते हैं और उसी के माध्यम से जो हमारी टीवी है, एंटीना है, और वहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सब कैच करते हैं. आपने देखा होगा, है ना? आप ऐसा. अब हम बात करेंगे आगे. जो नेक्स्ट टर्म दिया है एस्ट्रॉयड्स. तो एस्ट्रॉयड्स क्या है बच्चों? ये एक स्मॉल पत्थर होता है जो सन के इर्द गिर्द घूमता है. स्मॉल पत्थर होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. ये किसी भी आकार में हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे मेटेरॉयड्स के बारे में. ये भी
छोटे आकार में होते हैं और ये सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन मीटेरॉइड्स कब बोलते हैं, जब वो चीज़ सीधा अर्थ की ओर आ रही हो, यानी कि अर्थ के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी बोलते हैं ना उल्का पिंड गिर गया, यानी कि अर्थ के अंदर आ गया और कहीं पे गिर गया कोई पत्थर या बड़ा सा चीज़ आकाश से, तो उसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स। फिर आता है कॉमेट। क्या आता है बच्चों? कॉमेट। कॉमेट के बारे में देखा जाए, यस, तो ये भी एक चीज़ यानी कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर धूल, आइस, ये सब चीज़ें रहती, पार्टिकल्स रहते हैं। इसको हम डर्टी स्नो बॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यानी सब, जैसे स्नो आइस रहता है वो गंदा हो जाए ऐसे, तो उसको नाम डर्टी स्नो बॉल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। बच्चों, आपके राइट हैंड साइड में सेलेस्टियल बॉडीज़ की पिक्चर दी गई है। आप देख सकते हैं स्टार है, प्लैनेट है और यूनिवर्स देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ बता रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं? वो लोग जो आकाश के बारे में स्टडीज़ करते हैं या जाते हैं उनको बोलते हैं, है ना। आकाश के बारे में जो स्टडीज़ करते हैं, प्लैनेट, स्टार्स, मून, इन सब के बारे में जो स्टडीज़ करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। वो ये मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक एक्सप्लोजन यानी कि एक धमाके के साथ स्टार्ट हुआ और इसको हम बोलेंगे बिग बैंग। क्या बोलेंगे? बिग बैंग। और ये जो चीज़ हुआ था एक्सप्लोजन, ये कितने साल पहले हुआ था? 15 बिलियंस ईयर्स अगो। फिर बच्चों एटम बना, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स बने। बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये आप साइंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक जो बड़ा क्लाउड है, ठीक है, उसके अंदर गैस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निबुला। क्या बोलते हैं? निबुला। यानी कि एक बड़ा सा बादल जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल और गैस भरे हो उसको निबुला बोलते हैं, ठीक है। निबुला जो है वो घूमता है और उसके पास ग्रेविटी है। ग्रेविटी का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि कोई चीज़ किसी चीज़ को खींचती है। जैसे आप देखते हो ना, हमारे हाथ में बॉल होता है तो हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो फिर भी बॉल नीचे क्यों आके गिरता है? क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का मतलब कोई चीज़ को खींचना, अट्रैक्ट करना। बच्चों, इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। यस। और जब ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हों तो वो क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स और गैलेक्सी अलग अलग है। आप ऐसे समझिए, गैलेक्सी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार और यूनिवर्स का मतलब होता है बहुत सारी गैलेक्सियों का ग्रुप। समझ गए? आप देख सकते हैं नीचे यहाँ निबुला और आकाशगंगा के बारे में बताया गया है। बच्चों, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको मिल्की वे बता सकते हैं। यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन से इस गैलेक्सी का क्या नाम है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिस गैलेक्सी के अंदर आता है उसको हम मानते हैं आकाशगंगा। क्या मानते हैं बच्चों? आकाशगंगा। इंग्लिश में उसको मिल्की वे के नाम से कहा जाना जाता है। यस बच्चों, रात में अगर आप आसमान साफ हो तो आप आकाशगंगा को देख सकते हैं। कुछ इस तरह नज़र आएगा जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। यस ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है। एक बार की बात है, यहाँ पे दिया गया है कि एडविन हुबल जो हैं उन्होंने बिग बैंग थियरी यानी कि आकाश कैसे जन्मा या आकाशगंगा कैसे आई उसके बारे में उन्होंने स्टडी करना चालू किया और उन्होंने क्या पाया कि जो ये यूनिवर्स है ये अपने आप को बढ़ा रहा है यानी वो अपना एरिया जो है वो बढ़ाता जा रहा है। यस, और यहाँ पे बताया गया है कि जो गैलेक्सीज़ हैं उनके बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द स्टार्स। बच्चों, स्टार्स हम सबको अच्छे लगते हैं। क्रिसमस पे आपने देखा होगा कि हम स्टार का लैम्प भी जलाते हैं। यस बच्चों, स्टार के अंदर खुद की रोशनी होती है, वो शाइन भी करते हैं और हीट भी करते हैं। यस, तो एक तरह से स्टार जो है वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। वैसे तो बच्चों स्टार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर स्टार इतने छोटे क्यों दिखते हैं? बच्चों, बहुत जिस तरह आप देखेंगे कि आपके घर से देखेंगे कि दूसरे घरों की जो लाइटें आपको नज़र आ रही है तो आप बोलोगे सर वो तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन लाइट बड़ी होती है। तो ऐसे ही दूर होने की वजह से चीज़ें क्या नज़र आती हैं? छोटी नज़र आती हैं। तो स्टार्स के साथ भी ऐसा ही है। बच्चों, स्टार के साथ मैंने बताया था कि जो हमारा
सन है वो भी एक स्टार है। क्या है? स्टार। क्योंकि स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो उनके अंदर खुद अपनी हीट होती है, वो खुद शाइन करते हैं। बिल्कुल ये दो प्रॉपर्टी किसके अंदर हैं? ये सन के अंदर। इसीलिए सन को भी क्या माना गया? स्टार माना गया। ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टलेशन। क्या है बच्चों? कॉन्स्टलेशन। राइट हैंड साइड में आपको एक पिक्चर दी गई है हैंड के जैसे, आप देख सकते हो। ये सप्त ऋषि हैं बच्चों। क्या हैं ये? सप्त ऋषि। और इनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं, कुछ एक डेफिनेट यानी कि एक पैटर्न, जो फिक्स पैटर्न बनाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ऐसे तो बच्चों बताया गया है कि जो कॉन्स्टलेशन बनता है तो 8 या 10 जो स्टार्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टलेशन की बात करें तो ऐसे कितने स्टार्स हैं जिन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया? तो 88 है। कितने हैं? 88 है। उसमें से कुछ नाम दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल द उर्सा मेजर, द ओरियन, स्कॉर्पियस, कैनिस मेजर, टॉरस एक्सेट्रा। यस। ओके बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं। यस, सन, द, जुपिटर, यस, मरकरी, सैटर्न, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट होती हैं, वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? यस, बहुत अच्छे। वो सन के आसपास घूमते हैं। किसके आसपास घूमते हैं? सन के आसपास। यस। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि सैटेलाइट्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड, ये भी आसपास घूमते हैं प्लैनेट्स के। किसके रिवॉल्व घूमते हैं? रिवॉल्व का मतलब क्या है? आसपास। रिवॉल्व मीन्स आसपास। रिवॉल्व की स्पेलिंग क्या है? REVOLVE, रिवॉल्व, अराउंड। यस। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आसपास घूमती हैं। यस। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। बताया गया है, एक आप थर्माकोल शीट ले लीजिए, उस पर ब्लैक चार्ट पेपर से स्टिक कर दीजिए। फिर बॉल ले लीजिए, बॉल को डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनका कलर कर दीजिए, उनको स्टिक कर दीजिए। फिर ग्लिटर पेंसिल से लेके आप ऑर्बिट ड्रॉ कर दीजिए, यानी सर्कल जैसा। और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अपना खुद का सोलर सिस्टम। क्या मिलेगा बच्चों? सोलर सिस्टम। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट स्टडी मोर अबाउट द सन। बच्चों, सूरज जो होता है, आप देखते हो सन की वजह से ही हमें रोशनी मिलती है हमारे अर्थ पे। जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम इंसान जो भी जीवन जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सन। ओके ओके, तो सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन हमारा सोलर फैमिली का एक मेंबर है, हेड है। यस। और इसके जो पास में जो इस स्टार के जो पास में है वो अर्थ है। क्या है? हम सन के करीब है ऐसा। यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे स्टार की तरह जो सन होता है उसके अंदर भी गर्म गैसेस होती हैं। इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। यस। अब इस अब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लाउड घूमता हो गैस के साथ उसको क्या बोलते हैं? निब्यूला। क्या बोलते हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा था। यस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सन है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। टेम्परेचर आप देखते हैं ना, गर्मी में आपको कितनी गर्मी लगती है, तो जितना नंबर बढ़ेगा मतलब उतनी ज़्यादा हॉट लगेगी। जितना नंबर नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा उतना मतलब ठंड रहेगा। तो आप देख सकते हैं, सी स्टैंड फॉर सेल्सियस। ये यूनिट है किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ऐसे ही एफ है, फ़ारेनहाइट। यस, फ़ारेनहाइट ये भी एक यूनिट है। तो यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस दिया है बच्चों। देखिए कितना गर्म होता है सन ना। इसीलिए सूरज की रोशनी जब रे हमारी तक आती हैं तो हमें भी धूप में कितना हॉट महसूस होता है। यस। ओके बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि सन अपनी खुद की एनर्जी बनाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस से। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि अगर हम डिस्टेंस करें सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता चलेगा कि 150 मिलियन किलोमीटर। बच्चों, मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। समझ गए? अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सन की जो रोशनी होती है वो कितने
किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमारे अर्थ तक आती है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, 3 लाख, क्या दिया गया, 3 लाख। यस, टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस ऑन द अर्थ। यस, इतना मतलब इतना किलोमीटर पार करके वो आते हैं और तुरंत कैसे हम तक पहुंच जाते हैं सन की रेज। यस, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होता है, हम स्टडी करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। आप सबको प्लैनेट्स के बारे में पता है, एक बार प्लैनेट्स का नाम आप सब लिख के याद करें, बाय हार्ट करें, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जब ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनका जो रास्ता होता है घूमने का वो फिक्स होता है, और उसको हम रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, यानी अपनी ही जगह पर वो इर्द गिर्द सन के आसपास घूमते रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उनका खुद का एक्सिस भी होता है। एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ है तो अर्थ अपने पोजीशन पे भी गोल गोल घूमता है और सन के भी चक्कर काटता है, तो एक्सिस वो हो गया कि वो अपनी जगह पे घूम रहा है। समझ गया एक्सिस का मतलब? अच्छा, अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे कि स्पेरिकल शेप का मतलब क्या होता है, कि राउंड या ओवल अंडे के आकार में जो प्लैनेट्स हैं वो होते हैं। यस, यहाँ पे बताया गया कि प्लैनेट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको सन से लाइट मिलती है। यस, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जो पहले हमारे पास एक प्लैनेट और था, प्लूटो। क्या था नाम, PLUTO, प्लूटो। प्लूटो लिस्ट से निकल गया है, ठीक है, क्योंकि और वो प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब सबसे बौना, यानी कि छोटा प्लैनेट, उसको निकाल दिया गया है लिस्ट से। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो मर्क्यूरी, वेनस, यस, अर्थ एंड मार्स, ये इनर प्लैनेट हैं। कैसे प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट है। जबकि दूसरे जो 4 प्लैनेट बताए गए हैं जो अर्थ से काफ़ी क्लोज में हैं, ठीक है, वो रॉक से यानी कि पत्थर से बने हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला गया है। यस, इसका एग्जाम्पल है अर्थ, यानी ये 4 सन के करीब हैं। यस, इनको इनर प्लैनेट बोला जा सकता है क्योंकि सन के पास में हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जा सकता है। यस, और यहाँ पे बताया गया कि प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट मतलब बाहर, यस, बाहर की ओर है, ऐसा। और इन प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है ये गैस से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, गैस। जबकि दूसरे जो 4 प्लैनेट थे पहले वो रॉक से बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं, गैस से। ओके बच्चों, अब हम सब अपने अर्थ के बारे में समझेंगे। अर्थ को आप देखेंगे तो वो 5वां सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और तीसरे नंबर पे सब सूर्य के करीब है, यानी कि 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट में 5वां, और सूर्य से तीसरे नंबर पर करीब में है। ये स्पेरिकल शेप में होता है। इसके पोल्स बताए गए, नॉर्थ साउथ पोल। यस, इसका शेप जो है कैसा बताया गया है, जियोइड मतलब यानी पूरा तो राउंड नहीं लेकिन अंडे के आकार जैसा। यस, और अर्थ जो है वो सबसे यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यस, क्योंकि यहाँ पर ही ज़िंदगी यानी कि लाइफ पॉसिबल हैं। हम सब कहाँ रहते हैं, अर्थ में ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि एक तो सन से थोड़ा डिस्टेंस पे है, थोड़ी डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। उसके बाद फिर बताया गया है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर होता है इस पर जो आता है वो कितना आता है, 14 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए, सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अर्थ में जो सन रे आती है तब उसका टेम्परेचर क्या होता है। यस, इसमें सीज़न होते हैं, मानसून, विंटर, समर, ऐसे। समझ रहे हैं बच्चों। और इसमें एक मेन एलिमेंट जो है वो क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। समझ गए बच्चों। यस, अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैटेलाइट वो सारी चीज़ें हैं, यस, जैसे कि मून, ठीक है, मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है, यानी अर्थ के आसपास घूमते हैं। ऐसे तो कोई कोई प्लेनेट ऐसे भी है जिनके अपने 2-2 मून हैं। यस बच्चों, ऐसा भी है, साइंस में आप पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे प्लेनेट जो होते हैं, ठीक है,
तो प्लेनेट की तरह जो सैटेलाइट होते हैं उसमें भी उनकी खुद की रोशनी यानी खुद की लाइट नहीं होती है। यस, उनको भी जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। यानी अगर आप ऐसे बात करें कि मून के पास खुद की रोशनी तो नहीं, वो सन से लेता है फिर वो शाइन होता है, ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे मैन मेड सैटेलाइट के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मौसम का हाल बताते हैं कुछ मशीन बना के, उपकरण बना के ऊपर भेज देते हैं। यस, और किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा सैटेलाइट, अगर नेट में डाल के सर्च करेंगे तो आपको सैटेलाइट मिलेगा। यस बच्चों, अच्छा, तो ये सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे बताया गया कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है किन का? अर्थ का, जुपिटर का, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स। समझ रहे हैं ना? और जबकि हम बात करें मर्क्यूरियस और वेनस की, उनके पास अपना कोई मून नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ के पास कितने मून हैं? ओनली वन। हाउ मैनी मून्स अर्थ है? वन। चलिए बच्चों, मैं आपको सैटेलाइट दिखाता हूँ कि सैटेलाइट कैसे दिखता है। यस, चलिए सैटेलाइट देखते हैं। तो सैटेलाइट कैसे हम देखेंगे? सैटेलाइट के लिए हम देखेंगे सैटेलाइट कैसे दिखती हैं। यस, देखिए सैटेलाइट बिल्कुल इस तरह दिखती हैं बच्चों। सॉरी, मेरा नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता सैटेलाइट। तो हमने ये सैटेलाइट के बारे में बच्चों पढ़ा। तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? बच्चों इसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा और आवर प्लैनेट सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें कुछ हमने की टर्म्स समझे। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं, बिग बैंग क्या है, नेबुलस क्या है, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे क्या है, स्टार, कॉन्स्टलेशन, यस, सन का क्या रोल है, कितने प्लैनेट हैं, कितनी दूरी पे सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस भरे हुए। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। अर्थ अपने आप में यूनिक प्लैनेट है, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है, तीसरे नंबर पर सन से करीब है, ऐसा हमने पढ़ा। और अर्थ पे क्यों लाइफ पॉसिबल है वो भी चीज़ हमने जानी। फिर हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून जो है वो एक सैटेलाइट है। यस, अर्थ के पास एक ही मून है सैटेलाइट। बाकी चीज़ें आपने देखा होगा मौसम का हालचाल लेने के लिए, या फिर देश दुनिया में कहाँ होता है। अमेरिका के पास भी एक सैटेलाइट है। यस, जैसे अगर आपने पोखरम पिक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा। यस, ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आगे फिर पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। विल स्टडी अबाउट द अर्थ्स मून। ओके डियर स्टूडेंट्स।